हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI CITS स्टडी में। आज हम लोग ITI से जो ITI का सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला जो चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आज हम लोग ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राइंग शीट का यूज हम लोग करते हैं फिगर बनाने के लिए जो दिया जाता है डायमेंशन के अनुसार। तो ड्राइंग शीट का क्या साइज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ड्राइंग शीट का ये जो विनिर्देशांक बोला जाता है, विनिर्देशांक मतलब निर्देशांक किससे ये निर्देशित किया जाता है शीट को। तो A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है ना। ये विनिर्देशित किया जाता है शीट को। A0 का जो साइज होता है उसका शीट का क्या साइज होता है, तो 841 गुणे 1189। और ये क्या है ना कि ये सबसे बड़ी शीट होती है। ड्राइंग शीट की सबसे बड़ी शीट जो हम लोग बनाते हैं वो सबसे बड़ी शीट क्या होती है, 841 गुणे 1189। ये सबसे बड़ी शीट है ड्राइंग शीट की। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर। यदि mm को आप मीटर में बदल दोगे, यदि mm का आप मीटर बदलोगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये लंबाई में चौड़ाई है क्षेत्रफल। A1 का क्या साइज होगा, तो जो इधर चौड़ाई है उसका क्या कर दो, आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा। तो 1189 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा। और जो ये है उसको यहाँ रखना है। फिर 841 है उसका आधा करोगे, फिर ये जो है इसका फिर आधा करके यहाँ लिखना है। फिर ये क्या है, इसका यहाँ लिखना है, फिर इसको आधा करना है, फिर ऊपर वालों को यहाँ लिखना है, फिर इसका आधा करना है, ऊपर वालों को इधर लिखना है। तो ये जो चीज है ना, ये आपका शीट है। A0, A1, A2, A3, A4, A5, ये शीट को विनिर्देशित करने के लिए ये सब अच्छा लिखा गया है दोस्तों। तो ये हमारा शीट है। तो चलिए अब हम लोग शीट के बारे में जान लेंगे। शीट का जो है कि कौन सा लंबाई चौड़ाई क्या होता है, सबसे बड़ी शीट क्या होता है। तो परीक्षा पूछ सकता है सबसे बड़ी शीट कौन होगा, तो A0 का होगा, जिसका 841 है पूरे 1189 है। आइए देखिए, ड्राइंग शीट की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, लंबाई 1 होता है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, √2। यानी कि लंबाई आपका 1 है, 1 तो चौड़ाई हो जाएगा 1.414। यानी कहने का मतलब ये हमारा है कि चौड़ाई जो होता है वो लंबाई से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि पेंसिल के बारे में पढ़ते हैं। तो पेंसिल जानते हो कि ड्राइंग शीट पर फिगर बनाने के लिए हम पेंसिल का यूज करते हैं। मटेरियल में पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेंसिल में आप फिगर कोई नहीं बना सकते आप। देखिए, तो पेंसिल जो होता है वो 18 प्रकार का होता है। पेंसिल 18 प्रकार का पेंसिल होता है। देखिए, 6 हार्ड ग्रेड पेंसिल होता है, 6 मीडियम ग्रेड होता है और 6 कौन सा होता है, सॉफ्ट ग्रेड। अब हार्ड ग्रेड पेंसिल का यूज कहाँ करते हैं, हार्ड ग्रेड पेंसिल का हम लोग फिगर बनाते समय ड्राइंग शीट पर कहाँ यूज करेंगे, जहां पर हल्की और महीन यदि आपको खींचना है लाइन, वहां पर हार्ड ग्रेड का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब चलिए, मीडियम से पहले हम लोग सॉफ्ट ग्रेड की बात करते हैं। नीचे थोड़ा सा कीजिए सर। देखिए, सॉफ्ट ग्रेड क्या है, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल वो पेंसिल होता है जहां पर हम लोग मोटी लाइनें खींचना हो और चमकदार लाइनें खींचना हो, वहां पर हम लोग सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मोटी तथा चमकदार लाइन खींचने के लिए। आइए, मीडियम ग्रेड क्या है, मीडियम ग्रेड में आपका रिकार्ड का कोई कार्य करना है। मतलब आपको ड्राइंग शीट है, आप सिविल इंजीनियर हो, तो वहां पर यदि कोई आपको रिकार्ड का काम करना है, टेक्नीशियन हो, आपको वायरिंग कर रहे हो, कहाँ आपको लेआउट बनाना है, तो वहां पर जो कार्य करते हो रिकार्ड का, वहां पर आप मीडियम ग्रेड पेंसिल का आप यूज कर सकते हो। आप एरो हेड बनाना है, एरो हेड बनाने के लिए इसका जो है कि उसका यूज कर सकते हैं मीडियम ग्रेड का। ये सब है हार्ड ग्रेड पेंसिल 9 ईयर्स से प्रारंभ होकर 4 ईयर्स तक खत्म हो जाता है।
मदन ग्रेड की पेंसिल 3H 4H के बाद कौन सा आएगा 3H 3H से खत्म होकर के यहाँ F तक जाता है। F भी मीडियम ग्रेड की पेंसिल में आता है। B के बाद आ जाएगा आपका F। इसके बाद 2B नहीं आता है, F आता है। सॉफ्ट ग्रेड 7B से स्टार्ट होकर के 2B में आ जाता है, आपका खत्म हो जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछने का सबसे कठोर पेंसिल पूछ सकता है कौन होगा, तो 9H होगा। सबसे नरम पेंसिल कौन होगा, तो 7B होगा। तो दोस्तों एक बार आपको रिव्यू दिखा देता हूं कि कौन कौन से पूछ सकता है परीक्षा में। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ड्राइंग शीट बड़ी कौन है, A0 का होता है, जिसकी साइज 841 mm गुणे 1189 mm। उसके बाद ये पूछेगा दोस्तों कि ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होता है, तो 1 अनुपात √2 का होता है। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि सबसे कठोर पेंसिल कौन सा होता है, तो 9H होता है। सबसे नरम पेंसिल कौन होता है, 7B होता है। ठीक है। HB का मतलब ये होता है, HB पेंसिल जानते हो तो HB का होता है फुल फॉर्म हार्ड बॉन्ड। क्या होता है, हार्ड बॉन्ड, यानी मजबूती से बंधा होगा उसका बॉन्ड, जो उसके पार्टिकल होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और इसी प्रकार का आपको ड्राइंग का पूरा सिलेबस आपको खत्म किया जाएगा, आपको अच्छी तरीके से ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। और ड्राइंग इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसमें बहुत इंटरेस्टेड होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत